Hello everyone, my name is Anshika Goyal and I am your कॉमर्स एजुकेटर। तो आज हम सबसे बेसिक टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे जो भी कोई भी नया स्टूडेंट आता है कॉमर्स में, तो उसको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, डेबिट में क्या जाएगा, क्रेडिट में क्या जाएगा। तो आज हम सबसे पहले उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि है हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। डबल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके बेसिस पे कोई भी एक अकाउंटेंट अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करता है इन अ सिंपल वे। अब उसमें ये बात आती है कि कोई भी जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो एटलीस्ट दो अकाउंट्स को अफेक्ट करेगा। वो डेबिट भी हो सकता है, वो क्रेडिट भी हो सकता है। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले अपने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की तरफ। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को समझने के लिए हमें सबसे पहले उन अकाउंट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला है हमारा पर्सनल अकाउंट, दूसरा हमारा रियल अकाउंट और थर्ड है हमारा नॉमिनल अकाउंट। इन तीन अकाउंट के बेसिस पे ही हम अपना डेबिट और क्रेडिट का सिस्टम समझेंगे कि कौन सा डेबिट होता है, कौन सा क्रेडिट होता है, किस बेसिस पे डेबिट किया जाता है, किस बेसिस पे क्रेडिट किया जाता है। सबसे पहले आता है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जैसे कोई भी एक इंडिविजुअल है, उसका अकाउंट हो गया, किसी फर्म का अकाउंट है, किसी कंपनी का अकाउंट है, वो सारे हमारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं। पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता है वो होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बेसिकली जो भी पर्सन या जो भी कंपनी फर्म जो भी रिसीव कर रही है वो डेबिट साइड में लेके जाएगी, और जो भी वो दे रही है किसी को, तो वो सारा हमारा किस में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। तो इसका बेसिक रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जैसे फॉर एग्जाम्पल गुड सेल किए गए राम को 10,000 क्रेडिट पे, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होती है कि गुड सेल राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट किया। इसमें राम के अकाउंट को डेबिट किया क्योंकि हमारा जो रूल है वो क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। राम क्या है, रिसीवर है, उसे क्या मिले, गुड्स मिले, इसीलिए राम का अकाउंट डेबिट किया गया। तो बेसिकली ये रूल हमारा किसी इंडिविजुअल पे, किसी कंपनी के अकाउंट पे, किसी फर्म के अकाउंट पे अप्लाई होता है। जैसे कि कोई इंडिविजुअल हो गया जैसे कि राम्स अकाउंट, कोई कंपनी हो गई जैसे कि जियो हमारी जो रिलायंस है, जियो रिलायंस, उसका कोई अकाउंट हो गया। तो अगर इन सबको कोई चीज रिसीव हो रही है तो वो हमारी डेबिट साइड में जाएगी, और ये सब अगर कोई चीज को दे रहे हैं किसी और पर्सन को तो वो क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट साइड में चला जाएगा। सेकेंड अकाउंट है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट क्या है, हम उसमें दो चीजें इंक्लूड करते हैं बेसिकली, टेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि हमारा कैश हो गया, लैंड, फर्नीचर, गुडविल, ये सारी हमारी क्या है, एसेट्स हैं, इंटेंजिबल और इंटेंजिबल। बेसिकली हम इसमें एसेट्स और प्रॉपर्टीज को इंक्लूड करते हैं। इसका रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक हमने मशीनरी परचेज करी 50,000 की कैश बेसिस पे, तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हमने मशीनरी को डेबिट क्यों किया, हमारा रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हमारी बिजनेस में क्या आ रहा है, मशीनरी आ रही है, इसीलिए हमने क्या किया, मशीनरी को डेबिट किया। फिर हमने कैश को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि हमारा रूल क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमने मशीनरी परचेज की, उसके बदले में हमने क्या किया, कैश को दिया, इसीलिए हमारा क्या हो गया, कैश क्रेडिट हो गया। तो रियल अकाउंट में हमें ये याद रखना होता है कि कौन सी चीज हमारे बिजनेस में आ रही है। जो चीज हमारे बिजनेस में आ रही है वो हम डेबिट करेंगे, और जिसकी उसकी वजह से अगर कोई चीज हमारे बिजनेस से जा रही है वो चीज हम क्रेडिट करेंगे। अब हमारा थर्ड अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हम सारे एक्सपेंसेस को, लॉसेस को, अपनी इनकम को और अपने गेन्स को रिकॉर्ड करते हैं।
ये जो अकाउंट है ये हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस को शो करता है। कैसे? इसमें हम जब सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम सारी इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके बाद हम उनको मैच करते हैं कि हमने कितना स्पेंड किया और कितना अर्न किया। तो उस बेसिस पे बिजनेस की परफॉर्मेंस शो करता है ये अकाउंट। अब इस अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मतलब जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे, जो भी हमारे लॉसेस होंगे, हम उनको डेबिट करेंगे, और जो भी हमारी इनकम होगी, जो भी हमारी गेन्स होंगे, उन सबको हम क्रेडिट करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सैलरी पे की गई एम्प्लॉय को ₹10,000, तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हमने सैलरी अकाउंट को डेबिट क्यों किया? क्योंकि ये हमारा एक एक्सपेंस है, इस वजह से हमने उसको डेबिट किया। कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि ये कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है। कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है, उसमें हम रियल अकाउंट वाली जो रूल है वो अप्लाई करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि एक साथ डिफरेंट अकाउंट के रूल्स फॉलो किए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि हमने गुड सेल करे कैश पे, तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब हमने कैश अकाउंट डेबिट क्यों किया? तो हम यहाँ पे रियल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे कि डेबिट व्हाट कम्स इन। जब हमने कोई भी गुड्स को सेल किया तो हमारे पास क्या आया? कैश आया बिजनेस में। तो क्या हो गई? इसीलिए हमने क्या किया? कैश को डेबिट किया। अब हमने सेल्स को क्रेडिट क्यों किया? सेल्स हमारा क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। तो जो नॉमिनल अकाउंट का रूल है वो ये है कि हम क्रेडिट करेंगे सारी इनकम को। सेल करने पे हमारी क्या हो रही है? इनकम हो रही है हमारे बिजनेस में, हमारी बिजनेस की इनकम हो रही है, इसीलिए हमने क्या किया? सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया। तो अब हम सारा समराइज करेंगे जितना आज हमने पढ़ा। हमने 3 टाइप के अकाउंट्स पढ़े: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हमने क्या देखा? उसके रूल क्या था कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड फाइनल नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम, एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड credit all income and gains. Thank you.